नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक सूत्र दिया त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये आप एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं नहीं दी गई है, पता नहीं है, अलग अलग ही मान लीजिए। ये ABC है। देखिए विद्यार्थियों, अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज होता तो हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से कर लेते। समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका भी सूत्र होता है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए हीरोन ने जो है एक सूत्र दिया। ये त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष हैं, ये 3 शीर्ष हैं। तो A शीर्ष के सामने जो भुजा होगी उसका नाम दे देंगे A। B शीर्ष के सामने जो भुजा है उसको नाम देंगे हम, उसकी लेंथ यानी लंबाई जो मान लेंगे हम B। और C शीर्ष के सामने भुजा है वो है स्मॉल c। तो शीर्ष A के सामने स्मॉल a, शीर्ष B के सामने स्मॉल b और शीर्ष C के सामने स्मॉल c। अब त्रिभुज के परिमाप हम जानते हैं। क्या होती है त्रिभुज की परिमाप? तीनों भुजाओं का योग। तो हम त्रिभुज की जो परिमाप है उसको लिखेंगे हम S से। त्रिभुज की परिमाप S से लिखेंगे 2S। किससे लिखेंगे? 2S से। ये परिमाप है 2S। इस त्रिभुज की क्या है? परिमाप 2S। और अब हम जानते हैं त्रिभुज की परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाएं कौन सी है? स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। अब यहां से विद्यार्थियों S का मान ज्ञात करना चाहें तो S का मान क्या हो जाएगा? S का मान हो जाएगा a प्लस b प्लस c। और इसमें भाग दे देंगे हम, इस 2 का डिवाइड में ले जाओ, बटे में ले जाओ, तो हमारे पास S का मान आ गया a प्लस b प्लस c। और ये जो S है विद्यार्थियों, ये हमारी क्या है? अर्ध परिमाप। S क्या है? S है त्रिभुज की अर्ध परिमाप, त्रिभुज की अर्ध परिमाप। और 2S है कंप्लीट परिमाप, पूरी परिमाप। अब देखिए विद्यार्थियों, हम सूत्र कैसे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कोई सा भी हो, ABC हो, कोई सा भी हो सकता है, सभी के लिए लागू हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। तो यहां से अंडरवुड की 1/2 घात होती है। यहाँ 1/2 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहो तो रहने दो। और जैसे क्यूब में 1/3 लिखते हैं तो आप तो इसको इस तरह से अंडरवुड में ही रहने दो। अब यहाँ पे देखिए सूत्र, सबसे पहले अर्ध परिमाप S, इसके बाद आप 3 ब्रैकेट लिख लीजिए। ये 3 ब्रैकेट हो जाएंगे। पहले ब्रैकेट में A भुजा को माइनस कर दीजिए अर्ध परिमाप में से, S माइनस A। फिर दूसरे ब्रैकेट में दूसरी भुजा है B, उसको माइनस कर दीजिए, तो S माइनस B। तीसरे ब्रैकेट में जो तीसरी भुजा है उसको माइनस कर दीजिए, S माइनस C। तो इस प्रकार ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात आ गया, और इस सूत्र आ गया। और इसको हम कौन सा सूत्र बोलते हैं? हीरोन सूत्र। कौन सा सूत्र? हीरोन सूत्र।
कौन सा सूत्र बोलेंगे इसे? हाँ, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन्स सूत्र है। इससे हम जो है किसी भी सवाल को जो है कर सकते हैं जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। नोट कर लीजिए इसे। विद्यार्थियों, यहाँ पे एक सवाल है आपका 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए, इसे हम हल करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। आपके पास ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ABC मान लीजिए, ये हम हमारी तरफ से नाम दे दिए। अच्छा, इसके दो भुजाएं 18 और 10 है, तो ये भुजा 18 सेंटीमीटर हो गई, इसको 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और C भुजा जो है हम C ही रहने देते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके पास A भुजा माना कि A भुजा तो क्या हो गई 18 सेंटीमीटर, B भुजा आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, और C को हम C रहने देते हैं। और एक चीज और दे रखी है, देखो, एक परिमाप तथा त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप। और हीरोन्स फॉर्मूला में परिमाप को कैसे लिखते हैं हम? 2s। कैसे? 2s। ये s है, इसको s मानना, बराबर 42। अब हम जो है, देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हो हीरोन्स फॉर्मूला में 2s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। और 2s का मान कितना दे रखा है? 42। वैल्यू पुट कर दीजिए, रख दीजिए। a का मान 18 है, b का मान 10, और c को हम c ही लिख देते हैं। ऐड कर लीजिए, 18 और 10 28 सेंटीमीटर प्लस c, पक्षांतरण कर लेते हैं। 28 को इधर लेके आएंगे तो 42, और बराबर के इधर 28 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 28 और बराबर c। 42 में से 28 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14 और बराबर c। अतः तो विद्यार्थियों, c का मान कितना आ गया? c भुजा हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ये। अब हम सूत्र लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिए, हीरोन्स सूत्र। हीरोन्स सूत्र है ये, अंडर रूट लगा दो पहले, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये वर्ग इकाई, इसकी यूनिट रहती है वर्ग इकाई। इकाई स्क्वायर भी लिख देते हैं या वर्ग इकाई। अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए, तो यहाँ पे रखते हैं। देखिए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल। हमने इस त्रिभुज का क्या नाम दे दिया था? ABC। अब मान रख देते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे ये 42 है, ये 2s का मान है। हम s का मान लिखेंगे तो यहाँ से s का मान भी निकाल लीजिए। 2s बराबर कितना है? 42। तो s बराबर हो जाएगा 42/2। परिमाप, टोटल परिमाप थी हमारे पास 42 दे रखी थी, ये 2s का मान है, इसलिए s का मान हमारे पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। s का मान आ गया 21। अब हम इसको इस सूत्र में रख देते हैं, तो हमारे पास मान निकल के आ गया s का मान 21, ब्रैकेट 3 ब्रैकेट में मान लिख लेते हैं। अब यहाँ पे s माइनस a, तो s तो हमारा 21 निकाल चुके, a का मान यहाँ से 18 है। b दूसरे ऑप्शन में s माइनस b, s का मान 21 है और b का मान हमने माना था 10, 21 माइनस के 10। और तीसरा 21 s माइनस c यानी 21 माइनस c, और c का मान हम निकाल चुके हैं 14। इन मानों को लिखने के बाद हमारे पास मान निकल के आएगा 21 गुणे 21 में से 18 गए, 3 आ गया, फिर गुणा का चिन्ह, ये सभी गुणा में है। 21 में से 10 गए तो विद्यार्थियों 11 बचेंगे, और यहाँ से 21 में से 14 गए 7 बचेंगे, और यहाँ वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। एरिया हमेशा वर्ग इकाई में रहता है और हमारी यूनिट चल रही है सेंटीमीटर में, जो दे रखा है मान, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हल करते हैं। यहाँ से इनके फैक्टर देखो, 3 के फैक्टर नहीं होते हैं, 3 के गुणनखंड 3, 11, ये सब अभाज्य संख्याएं, 3, 11 और 7 अभाज्य संख्याएं। 21 को और तोड़ लीजिए तो 21 टूटेगा 3 गुणा 7, 3 7 21, तो 21 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 7 में, और आगे जो चल रहे हैं उनको लिख लीजिए 3 गुणे 11 गुणे 7, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से विद्यार्थियों ये जोड़ा, हमेशा वर्गमूल में जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं, तो 3 और 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, 1 3 को बाहर निकाल लेते हैं। फिर 7 और 7 का भी जोड़ा कंप्लीट है, इसलिए दोनों 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा, और अंदर रहेगा 11 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम इसको अंदर ही छोड़ देंगे, तो ये अंदर रह जाएगा 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थियों इनको गुणा कर लेते हैं। 7 का 3 से गुणा कीजिए, 7 दिए 21, और अंडर रूट 11 लगा दीजिए, ऐसे कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह लिख दीजिए, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये हमारा जो है इधर ये चल ही रहा था, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसे नोट कर लीजिए।